अरे मेरे प्यारे भाई रुको तो। एक क्रिमिनल जिसकी पूरी बॉडी वेपन से मॉडिफाइड है, एंड एक मैड साइंटिस्ट जो कि इन इंजेक्शन से दूसरों का माइंड डिस्टर्ब करता है, इनके बारे में बताता हूँ। तो साकामोटो के सीजन 1 एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, एंड कुछ किडनैपर्स ने शिन की जगह लू को उठा लिया। एंड अब शिन और साकामोटो उसे बचाने निकले। अब देखते हैं आगे। हे उसके शॉप पर आता है, एंड वो खुश है क्योंकि उसे वेंडिंग मशीन के नीचे 500 रुपये मिले हैं। बट यहाँ हाना रो रही है क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स डे के किस्से उसकी फैमिली को बताने हैं। बट वहाँ लू, शिन एंड साकामोटो कोई भी नहीं है। हेसुके उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोती ही रहती है। अब हेसुके कहता है चलो मैं सबको ढूंढ कर लाता हूँ, और पीसुके को इनकी खोज में भेज देता है। अब यहाँ सेल में आसाकुरा बताता है कि वो हेड ऑफ द फैसिलिटी है। लू गुस्से में इसका गला पकड़ लेती है एंड कहती है तुमने मुझे किडनैप करवाया साले। बट ये कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो लोग दूसरे लोग हैं एंड वो क्रिमिनल्स हैं। और फिर ये बोलता है कि मैं अगर करवाता तो मैं खुद यहाँ थोड़ी होता। लू कहती है चलो तुम्हें जो भी पता है मुझे फटाफट बताओ। अब यहाँ शिन, साकामोटो और ये पगले साइंटिस्ट होरीगुची की फाइट चल रही होती है, एंड ये साकामोटो की गर्दन के पीछे भी इंजेक्शन से चिप इंसर्ट कर देता है एंड स्विच ऑन कर देता है। अब साकामोटो एनी पर अटैक करता है, बट वो शिन पर लैंड हो जाता है क्योंकि उस चिप के कारण उसके माइंड की वेव्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये बोलता है कि अब साकामोटो एनिमी को फ्रेंड और फ्रेंड को एनिमी समझेगा। लेकिन इतने में साकामोटो इस पर एक जोरदार हिट लैंड कर देता है एंड कहता है तो बस मुझे शिन समझकर तुम पर अटैक करना होगा। ये इतना पावरफुल हिट लैंड होने के बाद भी वापस से खड़ा हो जाता है। अब यहाँ आसाकुरा बताता है कि उसने इस ग्रुप के ऑर्डर्स मानने बंद कर दिए थे, तो उसे यहाँ लॉक कर दिया है। लू पूछती है तो मुझे क्यों किडनैप किया ये बताओ। ये बोलता है अरे मुझे क्या मालूम यार, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लू अब इस पगले तानाका को एकदम झंझोड़ कर बोलती कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही शिन के चक्कर में मुझे किडनैप कर लिया। अब आसाकुरा शिन को जानता है। ये लू से पूछता है कि शिन द साइकिक की बात कर रही हो क्या। ये बोलती है हाँ। अब हमारे सामने एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है, एंड आसाकुरा बताता है कि 11 साल पहले वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, एंड उसका एम है कि वो एक सुपर ह्यूमंस की कम्युनिटी को क्रिएट करे। अब इसी दौरान उसका एक फ्रेंड ऑन्ड्रे इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला जाता है, और यही शिन होता है। अब पूरे टाइम शिन यहाँ वहाँ भागता रहता है, एंड आसाकुरा भी इसकी देखभाल करता है, उसे खिलाता है, उसे नहलाता है, सब कुछ आसाकुरा ही करता है, बिल्कुल जैसे एक फादर अपने बेटे के लिए करता है। अब यहाँ आसाकुरा एक रिसर्च कर रहा होता है, एंड शिन पूछता है अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या होगा। ये बोलता है तब लोग सब खुश हो जाएंगे, एंड उसकी खुशी भी इसी में है। अब यहाँ लैब में लोग आसाकुरा के पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं, और शिन आकर उन्हें फटकार लगा देता है। आसाकुरा ये सुनता रहता है और एकदम प्राउड फील करता है। अब ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, एंड वो अब सुपर ह्यूमंस बना सकता है। अब ये चीज़ ये सबको बताना चाहता है। इतने में शिन वहाँ नींद में चलते हुए आ जाता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो यहाँ रखा ये लिक्विड पी लेता है। आसाकुरा एकदम शॉक में रह जाता है और उसे डांट देता है कि इतने में शिन उल्टी कर देता है। अब यहाँ ये शिन को नहला रहा होता है, एंड वो सोचता है कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, मतलब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो वो सैड हो जाता है, बट वो इसलिए खुश है कि शिन को कुछ नहीं हुआ। शिन बोलता है आपका एक्सपेरिमेंट वेस्ट नहीं है, एंड आप अब सबको खुश कर पाओगे। आसाकुरा एकदम दंग रह जाता है। अब शिन के पास पावर्स है, वो सबके मन की बात पढ़ सकता है। अब यहाँ शिन सबके मन की बात पढ़ता है, एंड इन सबको एक्सपोज करता जाता है। अब धीरे धीरे ये लोग इससे दूर होने लग जाते हैं क्योंकि वो क्रीप आउट कर रहा है इनको, एंड शिन उनके सारे नेगेटिव थॉट्स जो उसके लिए हैं वो सुन लेता है, और उसको बहुत बुरा लगता है। आसाकुरा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, एंड कहता है वो उसे ठीक करने के लिए मेडिसिन ज़रूर बनाएगा। बट शिन उसको मना कर देता है, एंड कहता है आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है एंड मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बट उनकी और बहस हो जाती है, एंड वो उस लैब से भाग जाता है। अब बैक टू द प्रेजेंट। ये स्टोरी सुनकर लू एंड मिस्टर तानाका फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। आसाकुरा बोलता है मैंने शिन की लाइफ बर्बाद कर दी, तो पता नहीं अब वो कैसे अपनी लाइफ जी रहा होगा। लू कहती है शिन अब बहुत खुश है एंड उसकी लाइफ अब बहुत बेटर है। मिस्टर साकामोटो हमारे बॉस हैं एंड वो हमारी बहुत केयर करते हैं। चलो कोई ना, मेरी भी शिन से लड़ाई हो गई थी, तो अपन सब साथ में शिन से माफ़ी मांग लेंगे। साकामोटो फैमिली का रूल है अगर लड़ाई हो जाती है तो उसी दिन सॉर्ट करनी पड़ेगी, बट अगर उस दिन ना सॉर्ट हो पाए तो फिर मिठाई की रिश्वत लगेगी। अब ये यहाँ से उठकर जाता है, एंड एक लिक्विड यहाँ डोर पर डाल देता है। लो पूछती है अगर आप यहाँ से निकल सकते थे तो आप पहले क्यों नहीं गए। ये बोलता है क्योंकि मुझे उनकी स्टूपिड रिसर्च में हेल्प नहीं करनी थी। ये पूछता है क्या शिन की हाइट अब अच्छी हो गई है। अब ये गेट ओपन हो जाता है, एंड यहाँ ये बंदा देखने के लिए आ जाता है। लो एक जोरदार किक लैंड कर देती है और कहती है चलो अब अपन एस्केप मिशन शुरू करते हैं।
अब यहाँ साकामोटो शिन को पंच मार देता है क्योंकि ये चिप उसे डिस्टर्ब कर रही है। अब शिन उछल कर आता है लेकिन ये स्विच ऑन कर देता है तो किक साकामोटो पर लैंड हो जाती है। भाई को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो शिन को बोलता है बढ़िया किक थी, बट अपना शिन भाई अपना मुंह मोड़ लेता है। अब ये खुद को ही इंजेक्शन लगाकर शिन पर एक जोरदार हिट लैंड कर देता है एंड साकामोटो को भी पेल देता है। अब ये शिन को बोलता है कि मेरा साइंस बहुत अल्टीमेट है, तुम लोग बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे होगे, क्यों? शिन कहता है रुको, मैं तुम्हारा माइंड रीड करके सारे तुम्हारे अटैक्स डॉज करता हूँ। इतने में ये इंजेक्शन ही इंजेक्शन इसे घोप देता है एंड शिन कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। ये कहता है तुम्हारी एबिलिटी एकदम यूजलेस है, पता नहीं बॉस को तुम कैसे इतना इंटरेस्ट आ गया। अब साकामोटो पीछे से आ जाता है एंड शिन को उठाकर कहता है मैं दिखाता हूँ कि शिन की एबिलिटीज क्या कर सकती है और ये यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक्साइटेड हो जाता है एंड अपने अंदर सारे इंजेक्शन लगा लेता है और एक जाइंट टाइप का आदमी बन जाता है। साकामोटो शिन को इशारा करता है और शिन इस पगले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये बोलता है तुम्हें मुझे पीठ दिखाकर खड़ा नहीं होना चाहिए था और एक पंच थ्रो करता है। इतने में साकामोटो एक बहुत जोरदार अटैक लैंड कर देता है एंड कंटिन्यूस करता ही जाता है क्योंकि शिन को वो माइंड से गाइड कर रहा है। उसके सारे मूव्स पहले ही शिन को बता रहा है जिससे वो डॉज कर पा रहा है, बट होरिगुची पर सारे अटैक्स लैंड हो जाते हैं क्योंकि अटैक्स बहुत फास्ट हैं। एंड अब ये फाइनल ब्लो लैंड कर देता है एंड इसके दांत टूट फूट जाते हैं और ये बहुत दूर जाकर गिर जाता है एंड हमारी टीम ये बैटल जीत जाती है एंड वन एग्जीक्यूटिव इज डाउन। अब ये साइंटिस्ट लोग इन दोनों की चिप निकाल देते हैं और इन्हें थैंक्स बोलते हैं एंड उनके पास्ट में किए गए बिहेवियर के लिए शिन को सॉरी बोलते हैं। शिन कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे मेरी पावर्स से कोई शिकायत नहीं है और जहाँ मैं आज हूँ वो जगह भी बहुत बढ़िया है, इट्स ऑल गुड नाउ। ये लोग बोलते हैं कि चलो बढ़िया है। शिन कहता है मैं मिस्टर साकामोटो के अंडर ही काम करता हूँ। ये लोग शिन की केयर के लिए साकामोटो को थैंक्स बोलते हैं एंड अब शिन साकामोटो से कहता है तुम्हारे रिटायर होने के बाद भी तुम्हारे पंचेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे एंड मैंने लेजेंडरी हिटमैन के पंचेस डॉज किए, इस बात के लिए मैं प्राउड हूँ, लेकिन तुम्हारे वेट के कारण पंचेस बहुत हैवी थे मेरे भाई। इतने में साकामोटो इसे मार देता है क्योंकि वेट वाली बात इसे पसंद नहीं आई। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और शिन पूछता है कि तुम अभी भी इतने पावरफुल कैसे हो। ये कहता है दी ऑर्डर को अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे भाई। यह बोलता है तो सच में ये बहुत पावरफुल है क्या? ये बताता है सब एक से बढ़कर एक हैं और ऐसे समझो कि 100 शिन के बराबर एक ऑर्डर मेंबर है, वो भी 6 सेकंड में 100 शिन को मार सकता है। ये बोलता है नागुमो भी दी ऑर्डर का पार्ट है क्या? मुझे तो वो इतना पावरफुल नहीं लगता, कम से कम उसके सामने तो ज़्यादा देर तक टिक पाऊंगा मैं। साकामोटो कहता है अगर तुम्हारा सामना दी ऑर्डर के किसी भी बंदे से हो ना तो मेरे भाई मरने की एक्टिंग कर लेना, लेकिन उनसे भिड़ना मत। इतने में हमारा मोटा भाई एक ट्रैप पर पैर रख देता है लेकिन शिन को धक्का देकर ये उस होल में खुद गिर जाता है। अब यहाँ बेसमेंट में ये काशिमा अपने दोनों टट्टों से बात कर रहा होता है। ये है ओनिगावा एंड ये है ताकामीडो। लेकिन यहाँ ऑर्डर के 2 लोग हैं, मिस्टर शिचिबा एंड मिस ओसरागी, जो कुछ बंदों को पेल कर यहाँ बैठे हुए हैं। ये काशिमा बोलता है JAA के पालतू कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहता है कि स्लर यहाँ पर है और हम उसे मारने आए हैं। ये कहता है पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। इतने में ये दोनों टट्टे इसके बाजू में आ जाते हैं लेकिन पलक झपकते ही ओसरागी इनकी गर्दन उड़ा देती है। काशिमा रोने लग जाता है और कहता है तुम्हें फैमिली की वैल्यू नहीं पता है, मैं तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। फिर ये बोलता है चलो स्लर को तो देख लेंगे बट हम तुम्हें भी मार देंगे क्योंकि तुम JAA की पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, जो कि है इलीगल वेपन्स एंड हॉस्टेजेस को कैप्चर करना मनी एक्सटॉर्शन के लिए। वाह यार, इन असेसिन्स के भी कुछ रूल्स हैं, मुझे तो लगा बस इनका काम निपटाना ही है। चलो, इतने में ये अपने स्टिचेस निकाल देता है एंड इस छुरी चाकू से अटैक करता है। ये एक स्लैश करता है जो कि इसे लग जाता है, लेकिन ये अपने हैमर से ज़ोरदार अटैक करता है और उसकी खोपड़ी घूम जाती है। अब ये यहाँ से जाने लग जाते हैं लेकिन ये फिर से खड़ा हो जाता है। इतने में हमारा साकामोटो इसके ऊपर आ गिरता है। मिस्टर शिशिबा इसे हाय बोलता है एंड साकामोटो भी इसे ग्रीट करता है। शिशिबा ओसरागी को इंट्रोड्यूस कराता है लेकिन ओसरागी साकामोटो को टेडी बियर जैसे समझती है एंड उसे वो क्यूट लग रहा होता है। अब ये इसे काशिमा के बारे में बताता है और कहता है ये पगला मरता ही नहीं है, इसने पूरी बॉडी मॉडिफाई करा ली है वेपन्स में। अब ये वापस खड़ा हो जाता है एंड कहता है तुम हो साकामोटो जिसने बॉस को चोट पहुंचाई थी, तुम्हें मारकर बॉस को गिफ्ट दूंगा। ये पूछता है तुम स्लर को जानते हो क्या? अब ये अपने मुंह से एक बंदूक निकाल लेता है। अब यहाँ शिनलू को ढूंढ रहा होता है लेकिन इसका यहाँ कोई और भी वेट कर रहा है, जो कि है एग्जीक्यूटिव सेबा, जो इनविजिबल हो सकता है। अब ये शिन पर छुप के अटैक करता है लेकिन ये डॉज कर लेता है। सेवा बोलता है तुम्हारा काम खत्म है मेरे दोस्त। अब यहाँ ये छुरी चक्कू वाले हाथ से साकामोटो पर अटैक्स कर रहा होता है एंड साकामोटो सब डॉज कर लेता है। इसी बीच ये मुंह से लेज़र शूट कर देता है लेकिन ये वो भी डॉज कर लेता है। अब यहाँ शिचिबा एंड ओसरागी साकामोटो को बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। साकामोटो भी बाय बोलता है और टीम को उसका ग्रीट देता है। इतने में एक ज़ोरदार किक पीछे से लैंड हो जाती है। अब यहाँ ओसरागी पूछती है कि मिस्टर टेडी बेयर बच पाएंगे इस बैटल में?
ये कहता है उसे हल्के में मत लो, भले ही वो मोटा माटा दिख रहा है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि साकामोटो कभी मर भी सकता है ऐसे बैटल्स में। उसका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता दी ऑर्डर में। अब यहाँ शिन सेबा से मार ही खा रहा होता है क्योंकि वो उसे स्पॉट ही नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी वो लास्ट सेकंड में अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है, जो कि सेबा को बहुत इरिटेट कर रहा है। इतने में सेबा कहता है चलो इसे यहाँ एंड करते हैं, एंड शिन की तरफ भागता हुआ आता है। शिन यहाँ खड़ा होता है एंड एक शेडो को नोटिस करता है, एंड सेबा इसको चाकू मार देता है और शिन खून में लथपथ हो चुका है मेरे भाई। बट वो ब्लड सेवा पर लगा देता है और कहता है अब तुम टारगेट मिस नहीं कर सकते मेरे दोस्त। और सेवा बोलता है इसका क्या मतलब है। इतने में 3 बुलेट्स आकर सेवा के आर पार हो जाती है एंड एंट्री हो जाती है हमारे स्टाइलिश स्नाइपर हेसुके की। ये बोलता है इनविजिबल मैन, वाह यार इस दुनिया में तो बड़े अतरंगी लोग हैं, कुछ मादरचोद तो कुछ महा मादरचोद। शिन बोलता है नाइस टाइमिंग भाई, एंड ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई लोग, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ये वाला भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड वीडियोस ऐसे ही रेगुलर आती रहेगी। सो दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।